हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और हर घर में उपवास तो कोई ना कोई करता ही है। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो लेकर आए जिसमें बिना नमक या बिना लहसुन और प्याज की रेसिपी शेयर करूं। फिर मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना सारी रेसिपी मीठे की ही बनाई जाए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आज बनाया है टूटी फ्रूटी योगर्ट, जिसे आप श्रीखंड भी बोल सकते हैं, और गर्मा गर्म फ्रेश सी गाजर का हलवा, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। ये गाजर मैं खेत से लेकर आई थी और मैंने फिर इसका हलवा बनाया था, जो उपवास में भी आप आसानी से खा सकते हो और किसी को खिला भी सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर बनाया था खोपरे और मावे की बर्फी, जिसे हम खोपरा पाक बोलते हैं। आप आपकी लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने बनाई थी यहाँ पर तिल की बर्फी, जो आप घर पर इजीली बना भी सकते हैं और इसे महीने भर के लिए स्टोर भी कर रख सकते हैं। फिर मैंने बनाया था यहाँ पर स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी का हलवा, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए, माता जी का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया था टूटी फ्रूटी योगर्ट। हमारे यहाँ इसे श्रीखंड भी बोलते हैं, लेकिन इसे मैंने एक यूनिक तरीके से बनाया था। आप देख ही पा रहे हैं, वाइट कलर का तो ये खुद था, उसमें मैंने कलरफुल टूटी फ्रूटी ऐड की थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब मट्ठा लिया था, जिसे मैंने घर पर ही दही जमाकर सूती कपड़े में बांधकर रात भर के लिए रख दिया था। अब मैंने एक इस जूस की छन्नी में इसे रखा है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी शक्कर ली है, उसमें 2 इलायची लेकर इसे बारीक पीस लिया है। अब इस पीसी हुई शक्कर को मैं इस मट्ठे में मिक्स करते हुए इसे अच्छे से छान लेती हूँ। आप चाहें तो सिर्फ पहले मट्ठे को भी बारीक छान सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें चीनी मिलेगी या शक्कर मिलेगी, ये थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद ये आसानी से, देखिए, चम्मच की हेल्प से ही छन जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर छान लिया है, ताकि इसमें जो लम्प्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसमें कुछ ग्रीन कलर की और कुछ रेड कलर की टूटी फ्रूटी ऐड कर ली है। ये वाली रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए, मेरा तो ये टूटी फ्रूटी श्रीखंड या टूटी फ्रूटी योगर्ट तैयार है। मुझे इसमें टूटी फ्रूटी कम लग रही थी, तो मैंने बची हुई भी सारी ऐड कर ली है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी के साथ गार्निश करके सर्व कीजिए। चलिए, अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है नारियल यानी कि सूखे खोपरे के बूरे से और मावे से बनी हुई मिठाई। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब मावा लिया है और आधा किलो से थोड़ा सा कम यानी कि 800 ग्राम के करीब चीनी ली है। थोड़ा सा पानी लिया है कढ़ाई में और हाई फ्लेम पर हम इस चीनी को ऐड कर इसकी एक थिक सी चाशनी तैयार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी चाशनी तो बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये ठीक से बनी है या नहीं, तो आप एक छोटी सी कटोरी में पानी लेकर उसमें एक ड्रॉप डालकर देख सकते हैं। अगर ये थिक हो जाता है और इसकी गोली बनने लगती है, तो समझिए कि आपकी चाशनी तैयार है। अभी मैंने देखा, मुझे लगा थोड़ा सा इसे बनना अभी और बाकी है। इस बर्फ़ी में चाशनी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना ठीक से आपकी जो बर्फ़ी है वो जम नहीं पाएगी और बिल्कुल मेल्ट होती रह जाएगी। अब मैंने यहाँ एक बार और इसे चेक किया है। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पानी के बाद मैंने इसे गोली बनाकर देखा है, ये बन चुकी है। अब इसमें रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मावा ऐड कर दिया है। अगर आपका मावा फ्रिज में रखा हो तो आप उसे डायरेक्ट इसमें ना मिलाएं, उसे आप एक बार कद्दूकस कर लें, उसके बाद ही इसमें मिलाएं, वरना लम्प्स रह जाएंगे। देखिए, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मावा इस चाशनी में बहुत इजीली मिक्स हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चाशनी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए।
मावा ऐड करते ही आपको गैस की फ्लेम को मीडियम या लो कर देना है। जिस कटोरी से हमने चीनी और मावा लिया था उसी कटोरी के नाप से, यानी कि बड़े वाले कटोरे के नाप से हमें इसमें खोपरे का बूरा ऐड करना है। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक गहराई वाली थाली लेनी है, उसमें इन्हें अच्छे से शिफ्ट करना है। थाली को थपथपाते हुए चारों तरफ इक्वल फैला देना है। उसके बाद पिस्ता की कटी हुई कतरन से इसे गार्निश करना है और 10 से 15 मिनट के बाद इसमें चाकू की सहायता से इसकी बर्फियां काट लेनी है। तो लीजिए, तैयार है हमारी मावे और खोपरे की बनी हुई बर्फ़ी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। ये बनाई है मैंने तिल की बनी हुई बर्फ़ी। खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे स्टोर कर कर 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप बना कर रखिए और कोई भी गेस्ट आए तो आप इंस्टेंट उसे सर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े कटोरे तिल ली है, उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब मैंने इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर से मैंने वही कढ़ाई ली है, थोड़ा सा पानी लेकर मैंने जिस कटोरे से तिल ली थी उसी कटोरे से 1.5 कटोरे के करीब चीनी या शक्कर ऐड कर ली है। इसे भी हमें सेम उसी तरीके से एक थिक कंसिस्टेंसी वाली चाशनी तैयार करनी है। हाई फ्लेम पर आप इसे कर सकते हैं। तिल ठंडी होने के बाद मैंने हल्का सा उसे मिक्सी के जार में पीस लिया था। अब मैंने यहाँ पर तब तक चाशनी देखी है, अभी ये हुई नहीं है। 4 से 5 मिनट इसे और होने देती हूँ। चलिए, अब ये हमारी जो चाशनी है ये बनकर रेडी है। चलिए, तो अब इस चाशनी में हल्की सी दरदरी पिसी हुई तिल ऐड करते हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें हम घी ऐड करते हैं। घी से इसमें क्या रहता है, सॉफ्टनेस बनी रहती है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं बनती है। एक थाली में मैंने हल्का हल्का सा घी को ग्रीस कर दिया है ताकि जब हम ये बर्फ़ी उसमें शिफ्ट करेंगे तो वो उसमें चिपकेगी नहीं। चलिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, हम इसे थाली में शिफ्ट कर देते हैं और पलटे की सहायता से अब मैं इसे अच्छे से टैप कर कर फैला देती हूँ। देखिए, इस तरीके से पलटे से इसे इक्वल फैला देना है ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो बिल्कुल इक्वल साइज़ की बनेगी। मुझे यहाँ ये गरम लग रहा था और अच्छे से हो नहीं पा रहा था, तो मैंने एक पॉलीथीन अपने हाथों पर ली है और इसे हाथों से ही बिल्कुल स्प्रेड करते हुए इक्वल कर दिया है। ये थैली या पॉलीथीन मैंने इसलिए पहनी है ताकि मुझे गरम ना लगे। अब आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन और इक्वल हो चुका है। अब इसमें मुझे हाथों हाथ यानी कि उसी टाइम पर चाकू से चाप लगाना होगा, यानी कि इसकी बर्फियाँ काटनी होगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसके बाद इसकी बर्फियाँ प्लेन या इक्वल नहीं कट पाएंगी। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर इसकी सेम साइज़ में बर्फियाँ काट कर रख ली है। तो लीजिए, ये वाली बर्फ़ी भी हमारी अब तैयार है। वैसे तो अधिकतर इसे ठंड में खाते हैं, लेकिन उपवास में कई बार मैं इसे बना लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार है हमारी तिल की बनी हुई बर्फ़ी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब मैंने यहाँ बनाया है शकरकंदी का हलवा। आप सोचेंगे शकरकंदी को बिल्कुल मैश कर कर या बॉईल कर कर बनाया है। नहीं नहीं, ये हलवा मैंने बनाया है इंस्टेंट। यकीन मानिए 5 से 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हो और आप नमक तो खा नहीं सकते तो आप इसे भी बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ली है रेड वाली शकरकंदी। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिया है।
हमारे यहाँ पर इसे रतालू बोलते हैं, आपके यहाँ पर इसे शकरकंदी बोलते होंगे और इंग्लिश में इसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होती है, बट हल्का हल्का सा इसका टेस्ट आलू जैसा ही होता है। अब मैंने यहाँ पर एक कुकर में बड़े वाले 2 चम्मच घी ऐड किया है। उसे गर्म करने के बाद सारी कटी हुई शकरकंदी को उसमें ऐड किया है। ऊपर से मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब शक्कर यानी कि चीनी ऐड करी है। अच्छे से इसे ऊपर नीचे करने के बाद मैंने कुकर का ढक्कन लगाया है और इसमें से विसल को हटा दिया है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे और लीजिए तैयार है हमारा शकरकंदी का गर्मा गर्म हलवा, जो हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं मैंने बनाया है गाजर का हलवा। अब आप बोलेंगे कि ये गाजर का हलवा ऑरेंज कलर का क्यों है? तो ये बनाया है मैंने ऑरेंज वाली गाजर से। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, तो जितना स्वीट और डिलीशियस ये हलवा दिख रहा है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है मेरी और मेरी बच्चा पार्टी की। खुद के खेत से फ्रेश और ताजी ताजी गाजर लाकर उसकी कोई भी डिश बनाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने पीलर से इसे अच्छे से छील लिया है। आप देख पा रहे हैं इसका कलर तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे। उसके बाद मैंने सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में या फ्रूट प्रोसेसर में भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर किसनी से इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, लेकिन उतना ही ज़्यादा मज़ा इसे खाने में आता है। तो चलिए कद्दूकस कर कर हमारी ये गाजर तैयार है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच घी ऐड किया है। घी ऐड करने के बाद अब हम डायरेक्ट सारी गाजर को इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ेंगे। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना रहेगा। अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल सकती है। हमने 5 से 7 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाजर से घी सेपरेट होने लगा है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि ये अच्छे से कुक हो चुकी है। चलिए तो अब बारी आती है इसमें मीठा ऐड करने की। तो यहाँ पर मैंने करीबन 1 किलो गाजर ली थी, उसमें 1 कटोरी चीनी ऐड कर ली है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, चीनी ऐड करने के बाद हमें अब इसे ढकना बिल्कुल नहीं है, वरना ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी ऐड करने के बाद ऑलरेडी इसकी चाशनी बनने लगी है और ये बिल्कुल पानी पानी सा होने लगा है। आप चाहें तो अब यहाँ पर हल्की सी फ्लेम को बढ़ा भी सकते हैं और इसे हाई फ्लेम पर कुक कर सकते हैं, ताकि जो चाशनी है वो बिल्कुल टाइट सी हो जाए। तब तक हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बादाम और कुछ काजू लिए हैं। इन्हें मैं बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से किसी भी हलवे में 4 चांद लग जाते हैं, वरना तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी यूज़ करें। तो चलिए इन्हें मैंने काट कर रख लिया है। अब मैंने देखा कि ये जो चाशनी थी हमारी सूखने लगी है। अभी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का टाइम मुझे इसे और देना पड़ेगा, ताकि पूरी चाशनी जो है ये हमारी सूख जाए और हलवा हमारा हल्का सा ड्राई हो जाए। जैसा कि मुझे पता था अगले दिन गाजर का हलवा बनाना है, तो मैंने ये खोया घर में ही बनाकर तैयार कर लिया था। इसे मैंने रात में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए इस खोए को, मतलब कि इस मावे को मैं अब इस हलवे में ऐड कर देती हूँ। वैसे तो आप बिना मावे के भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, पर मुझे बिना मावे के गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे हमेशा इसमें डालती हूँ।
पॉसिबल होता है तो मैं इसे घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ, अदरवाइज मैं मार्केट से लाकर पाव भर के करीब मावा इसमें जरूर ऐड करती हूँ। तो चलिए, ये मावा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, कुछ बादाम और कुछ काजू लेकर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गाजर का हलवा पसंद नहीं होगा। मुझे तो गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पूरी ठंड में मैं इसे कई बार अलग अलग तरीकों से बनाती रहती हूँ। अरे मेरा ये वाला जो तरीका है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इस तरीके से बनाकर ज़्यादा क्वांटिटी में हलवे को फ्रिज में रख सकते हैं और 15 से 20 दिन तक खाकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, उपवास स्पेशल में हमारी 5वीं डिश गाजर का हलवा भी बनकर रेडी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक ही वीडियो में मैंने आपके लिए 5 रेसिपी शेयर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और डिलीशियस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल चिंकीज़ बाइट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी नवरात्रि।